यह प्रेम इतना गहन था कि स्वयं शिव जी भी इसे जला नहीं सके। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्वयं शिव जी। यह कथा है कामदेव, प्रेम के देवता की, और रति की, उस स्त्री की जिसकी भक्ति ने स्वयं स्वर्ग को चुनौती दे दी। पर यह सब आरंभ कैसे हुआ? इच्छा के देवता ने उस स्त्री से कैसे मुलाकात की जो उनकी अनंत संगिनी बनने वाली थी? कहानी शुरू होती है उस समय से, जब कोई बाण नहीं चला था, जब आकाश में अग्नि की लपटें भी नहीं उठी थी। और विश्वास मानिए, आगे जो होने वाला है वह आपको आश्चर्य में डुबो देगा। कामदेव तेजस्वी, आकर्षक और हृदय को मोहित करने वाले थे। जहां भी जाते वहां प्रेम की हवा बह उठती। परंतु अपने अपार सामर्थ्य के बावजूद उन्हें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो उनकी आत्मा के समान हो। तभी रति आई, सौम्य, बुद्धिमान और निडर। उनकी पहली भेंट मानो स्वयं सृष्टि एक पल के लिए थम गई हो। कहते हैं, पुष्पों से सजे एक दिव्य उपवन में अनगिनत खिलते फूलों के बीच उनकी दृष्टि एक दूसरे से मिली। उस क्षण कामदेव ने रति की आंखों में कुछ अनोखा देखा, समझ, करुणा और अद्भुत साहस। और उसी पल कामदेव का हृदय प्रेम से भर उठा। पर रति साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने कामदेव के आकर्षण के पार देखा और उनके दिव्य उत्तरदायित्व को समझा। फिर भी उन्होंने उन्हें पूरे मन से प्रेम किया। क्या कोई देवता सच में ऐसी संगिनी पा सकता है जो उसके हृदय के समान दृढ़ हो? स्वर्ग भी उत्सुक था, क्योंकि यह प्रेम कथा असाधारण होने वाली थी। वे साथ हंसे, खेले और स्वप्न साझा किए। कामदेव ने रति को तारों की शोभा, पवन का संगीत और सृष्टि के हर कोने में छुपी सुंदरता दिखाई। रति ने उन्हें सिखाया धैर्य, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का अर्थ। दोनों साथ थे तो अजेय। उनका प्रेम इतना प्रबल था कि देवताओं तक की दृष्टि उन पर टिक गई। आर्षियों ने कहा, ऐसा प्रेम फिर कभी देखने को न मिले। किंतु जहां प्रेम होता है वहां परीक्षा भी आती है, और शीघ्र ही कामदेव को ऐसी चुनौती का सामना करना था जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। क्या यह प्रेम आने वाली विपत्ति को सह पाएगा? साथ बने रहिए, क्योंकि यहीं से कथा एक खतरनाक मोड़ लेती। एक दिवस देवताओं ने कामदेव को बुलाया और स्वयं माता पार्वती ने उनसे निवेदन किया। कामदेव, उन्होंने कहा, शिव जी सहस्रों वर्षों से गहन तप में लीन है। वे संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुके हैं, परंतु सृष्टि के संतुलन के लिए उनका जागृत होना आवश्यक है, ताकि हमारा मिलन हो सके और ब्रह्मांड में एक नई शक्ति का जन्म हो। कामदेव का चयन इसलिए हुआ क्योंकि केवल वही कामना जगा सकते थे। वह प्रेम के देवता थे और उनके बाण में वह सामर्थ्य था कि वह सबसे कठोर, सबसे तपस्वी हृदय को भी स्पंदित कर दे। उन्होंने इस दायित्व को स्वीकार किया। उन्हें आने वाले संकट का अनुमान नहीं था, पर सृष्टि का संतुलन उनसे पुकार रहा था और उन्होंने प्रण लिया। क्या एक ही बाण सचमुच शिव जी जैसे महान तपस्वी को जागृत कर सकता था? देवलोक ने अपनी श्वास रोक ली। कामदेव ने अपना स्वर्णिम धनुष उठाया और शिव जी की ओर एकमात्र बाण छोड़ा। उस बाण में प्रेम था, आकर्षण था और वह भावनाएं थीं जिन्हें शिव जी ने सदियों से स्वयं से दूर रखा था। जैसे ही बाण स्पर्श कर गया, शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। एक प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई और कामदेव क्षण भर में भस्म हो गए। उनका देह रूप समाप्त हो गया। केवल उनकी आत्मा स्वर्ग की ओर उठी। दूर से देख रही रति स्तब्ध रह गई। क्षण भर में उनका प्रिय उनसे छिन्न गया। कामदेव बिना शरीर के क्यों हुए? क्योंकि शिव जी की वह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि जो भी उनके तप में बाधा डालता, उसका भौतिक रूप नष्ट हो जाता था। केवल आत्मा शेष रहती थी। अब प्रश्न यह था, क्या प्रेम इतना सशक्त हो सकता है कि मृत्यु को भी हराकर किसी को लौटा सके? क्या रति की भक्ति उन्हें फिर संपूर्ण रूप में प्राप्त कर पाएगी? उत्तर समस्त ब्रह्मांड को बदल देने वाला था। कामदेव के भस्म होते ही रति का हृदय बिखर गया। वह रोई, इतना रोई कि स्वर्गीय नदियां भी मानो उनके आंसुओं से भर उठी। बादल उनके विलाप को अपने संग लेकर आकाश में घूमते रहे।
पर रति ने हार नहीं मानी। वह निराश नहीं हुई। उन्होंने अपने दुख को भक्ति में बदल दिया। उन्होंने तप किया, प्रार्थना की और अपनी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलाकर केवल एक ही संकल्प किया, मेरे प्रिय को केवल अस्तित्व नहीं, संपूर्ण रूप में वापस मिलना चाहिए। क्योंकि वे जानती थी कामना बुरी नहीं थी। कामदेव के बाण ने संसार में पहली बार आकर्षण का, प्रेम का और संबंध का बीज बोया था। यह जीवन का एक आवश्यक भाग था। यही भाव मनुष्य को प्रेम, अपनापन और अनुराग का अनुभव कराता है। रति की प्रार्थना ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंची। प्रश्न यह था, क्या मात्र भक्ति शिव जी की शक्ति को बदल सकती है? साथ बने रहिए, क्योंकि आगे एक चमत्कार होने वाला था। रति की भक्ति से देवलोक प्रभावित हो उठा। अन्य देवताओं ने मिलकर शिव जी के समक्ष प्रार्थना की। हे महादेव, उन्होंने निवेदन किया, रति का प्रेम शाश्वत है। कामदेव का देह रूप भस्म हो गया होगा, परंतु उनकी आत्मा रति की भक्ति के सहारे पुनः लौट सकती है। शिवजी ने सुनकर मौन धारण किया। उन्होंने यह सब सृष्टि के संतुलन हेतु किया था, परंतु रति के अडिग प्रेम को वह भी अनसुना नहीं कर सके। और यहीं से एक दिव्य चमत्कार आरंभ हुआ, जो युगों तक स्मरण किया जाने वाला था। धीरे धीरे रति की प्रार्थनाओं और देवताओं के आशीर्वाद से एक चमत्कार ने आकार लेना शुरू किया। पहले एक मंद ज्योति प्रकट हुई, फिर वह उज्जवल होती गई और देखते ही देखते कामदेव का दिव्य स्वरूप। रति दौड़कर उनके पास पहुंची, आंखों में आंसू, हृदय में अपार आनंद। उनका मिलन स्वर्ग को भी भाव विभोर कर गया। प्रेम मृत्यु पर विजय पा चुका था। दिव्यता भी उस प्रेम के सामने नतमस्तक हो गई। उनका यह पुनर्मिलन केवल एक भावनात्मक घटना नहीं थी, यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे पर्व का जो प्रेम, रंगों और जीवन के उत्सव का प्रतीक बना। होली। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि कामदेव के पुनर्जन्म और रति के अमर प्रेम की स्मृति है। देवताओं की प्रार्थना और रति की भक्ति के प्रभाव से एक दिव्य परिवर्तन हुआ। कामदेव की आत्मा पुनः प्रकट तो हुई, परंतु उन्होंने अपना शरीर वापस नहीं पाया। वह निराकार थे, केवल प्रकाश, केवल ऊर्जा, केवल अस्तित्व। पर आश्चर्य की बात यह थी, रति का प्रेम तन से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। वह कामदेव की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, उनकी ऊर्जा, उनका स्नेह, उनका स्पर्श, बिना शरीर के भी। उन्होंने उन्हें छू नहीं सकती थी, पर वह अनुभूति कि वह जीवित है, रति के लिए अमूल्य थी। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया, प्रेम को शरीर की नहीं, आत्मा की आवश्यकता होती है। यह वही क्षण था जहां प्रेम ने अपने दिव्य स्वरूप को सिद्ध किया, और इसी भक्ति ने आगे आने वाले चमत्कार का मार्ग प्रशस्त किया। कामदेव के पुनर्जन्म के साथ ही सृष्टि का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब शिवजी और माता पार्वती का मिलन संभव हुआ, और उनके संयोग से वह दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने संसार में नई सृष्टि, संतुलन और जीवन का संचार किया। कामदेव का बाण केवल प्रेम जगाने के लिए नहीं था, उसने आकर्षण, संबंध और जीवन की वह ऊष्मा जगाई जिससे ब्रह्मांड में चेतना प्रवाहित होती रहे। और रति का समर्पण, उसने संसार को यह सिखाया कि प्रेम यदि सच्चा हो तो वह ईश्वर के नियम, मृत्यु के बंधन और सृष्टि के विधान सबको बदलने की शक्ति रखता है। कामदेव और रति हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम निडर होता है, समर्पण असंभव को भी संभव बना देता है, और यदि कोई बंधन ईश्वर द्वारा रचा गया हो तो मृत्यु, पीड़ा या समय भी उसे तोड़ नहीं सकते। देवताओं की कथाओं में भी संघर्ष, विरह और आंसू है, फिर भी हम मनुष्य प्रेम में पूर्णता ढूंढते हैं, वह भी बिना किसी परीक्षा के। होली का हर रंग हमें यह स्मरण दिलाता है कि इस उत्सव के पीछे एक दिव्य प्रेम, एक अद्भुत पुनर्मिलन और एक अमर भक्ति छिपी है। मिथिका टेल्स में हम आपके लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहेंगे जो रोमांचित करे, प्रेरित करे और आपके हृदय में भक्ति, विस्मय और प्रेम की लौ जला दे। यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो हमारे साथ जुड़े, सदस्य बने और अगली दिव्य कथा के लिए तैयार रहे। हर कथा एक नया द्वार है, अद्भुत संसार, भक्ति और वह प्रेम जिसे कोई शक्ति कभी मिटा नहीं सकती।